ज़्यादा जरूरी है, पर रिश्तों में विश्वास और ज़्यादा जरूरी है। जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितना जितना दृढ़ता, जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता आपकी और हमारी जिंदगी में आएगा, उतना रिश्तों में भी, परमात्मा में भी एक अलग से लगाव उत्पन्न होता चले जाएगा। पीछे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। परमात्मा की भक्ति हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे हमारे कोई संबंध हो, चाहे कोई हमारा मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, परिवार हो, ये कुछ भी हो, पर उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा। कल भी कथा में कहा था कि शिव जी की कथा सुनना सरल है, शिव जी के मंदिर में जाना सरल है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना सरल है, भगवान शंकर का गुणगान करना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना, शिव जी पर भरोसा करना, भगवान की विरल भक्ति पर भरोसा करना, भगवान के भजन पर भरोसा करना, विश्वास करना। आपका भरोसा कितना है? आप शिव पर कितना विश्वास करते हो, कितना आस्था है? एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर है। माता पार्वती जी अपना घर छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में एक पर्वत की कंदरा में, गुफा में प्रवेश कर गए और उसी में माता पार्वती बैठकर शिव जी की साधना करने लगे, भगवान शंकर की भक्ति करने लगे। पहले तप करा, साधना करी, ध्यान लगाया। जब ये सब कुछ कर लिया, फिर माता पार्वती जी ने बेल के पान को, बेल के पत्र को, बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। फिर माता पार्वती जी ने बेल का पान, बेल का पत्ता खाना प्रारंभ किया। अब सूखे बेलपत्तों को खाती खाती पार्वती मैया दुर्बल हो गई, एकदम दुबली, एकदम दुर्बल। पानी भी नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती, कोई फल भी नहीं खाती, केवल बेलपत्र को, केवल बेल के पान को, बेल के पत्ते को, बेलपत्र को खा रही। शरीर में उनका पूरा शाम हो गया, काला पड़ गया। और जब शरीर पूरा शाम कलर का हो गया, काला पड़ गया, सांवरा हो गया, शाम कलर का हो गया, तब मेरे देवादिदेव महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाना कथा में। और शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान शंकर ने जाकर कहा, पार्वती
तुम शिव की आराधना कर रही हो, भगवान शंकर की साधना कर रही हो, शिव को भज रही हो, पर देवादिदेव महादेव तो कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान शिव तो इतने सुंदर हैं, भगवान शंकर तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और तुम इतनी काली हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, पत्ते खाती हो, तो शरीर भी तुम्हारा पूरा दुर्बल हो चुका है, और तुम्हारा पूरा शरीर दुर्बल हो गया। और तुम्हारा शरीर पूरा दुर्बल हो गया, शरीर काला भी हो गया, दुर्बल भी हो गया। अब ये बताओ कि शिवजी तुमसे शादी करें तो करें कैसे? भगवान देवादिदेव महादेव तुमको ब्याहें तो ब्याहें कैसे? कहां वो इतने गोरे और कहां तुम इतनी काली? कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। अब शिवजी तो इतने गोरे हैं, भगवान शंकर तो इतने गोरे हैं, और पार्वती तुम काली हो, कृष्ण वर्ण हो गया तुम्हारा, दुर्बल हो गई तुम, इतनी दुर्बल हो गई तुम, कैसे शिवजी तुमसे ब्याह करेंगे? कैसे भगवान शंकर तुमसे शादी करेंगे? कैसे उनका विवाह तुमसे होगा? पार्वती जी ने हाथ जोड़े, जो देवादिदेव महादेव आए थे रूप बदल कर, स्वरूप बदल कर, पार्वती जी ने उनके हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर माता पार्वती जी बोली कि प्रभु, भगवान, ये मेरा विश्वास कहता है और मेरा दृढ़ विश्वास कहता है, बेलपत्र के पत्ते को खाने से जब तुम मेरे पास आकर मुझे उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, मुझे समझा सकते हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि एक ना एक दिन बेलपत्र का पत्र मेरे मुख में अगर जाता रहेगा तो मेरे भीतर की इंद्रियां संयमित रहेंगी, और जब भीतर की इंद्रियां संयमित रहेगी तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी मेरे पास में मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। मुझे मेरा शंकर, मुझे मेरा महादेव, मुझे मेरा भोले बाबा मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को नष्ट कर देता है। तीन तापों को मिटा देता है, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो मानसिक। और कोई ये ना कहे कि केवल सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। हम आप सबसे कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने तीनों पंडालों में और पंडालों के बाहर जितने भक्त बैठे हैं, पीछे गेट के बाहर, इधर वहां जहां तहां भक्त बैठे हैं, उन सबसे एक बात कहेंगे, आप हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण को घर पर एक बार पढ़कर देखो। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो फिर संसार सागर में जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष।
कल डॉक्टर साहब कह रहे थे, श्रीमान सुजय विखे पाटिल जी, कहा गुरुजी, जब पंडाल वाले को फोन किया गया और पंडाल वाले से कहा गया कि 5 लाख लोग एक साथ बैठ जाएं, ऐसा पंडाल बनाना है, तो पंडाल वाला बोला कि 5 लाख लोग पंडाल में आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, सुजय विखे पाटिल जी बोले, कहने लगे हाँ 5 लाख लोग आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कल बता रहे थे कि जब यह 5 लाख भक्तों का पंडाल कल पहले दिन ही भरा गया तो पंडाल वाले को भी आश्चर्य हुआ कि इतने भक्त कैसे। हम डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं। शिव महापुराण का तो ये आनंद है, साथ में डॉक्टर साहब आपका और विखे पाटिल जी आपका प्रेम भी आपके क्षेत्रवासियों के प्रति बहुत ज्यादा है, इसलिए भक्तों का सैलाब, ये भक्तों का आगमन, ये भक्तों का आना, शिव तत्व की ओर अविरल भक्ति को प्राप्त करना। तुमरुका जी ने तो चंचुला देवी को कहा था कि चंचुला, शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये कथा भी शिव को चढ़ा हुआ जल है, भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल है। बाहर का रिटर्न आ रहा पूरा चोंगों का। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जाता है, ये समझ कर जाता है कि हम शंकर भगवान को चढ़े हुए जल का आचमन कर कर, शिव को प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर हम जा रहे हैं। ये प्रेशर बढ़ाओ ना यहाँ का मंच का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन स्वयं यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना। क्या नाम है उसका? धुमोरना। फिर से बोलो आप लोग, आवाज नहीं आई, डबल से बोलो, धुमोरना। ये यमराज की धर्मपत्नी, ये यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना, धुमोरना। और यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना ये जल के महत्व को एक बार स्वयं ने, धुमोरना ने पूछा था। जल के महत्व को धुमोरना ने एक बार पूछा था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार धुमोरना ने शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू दया करी ने दर्शन आपो। धुमोरना ने एक बार देखा यमराज की साक्षी में भैंसे को। धुमोरना ने देखा कि यमराज का जो भैंसा है, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा, क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जम के बोलो जरा। यमराज जिस भैंसे पर बैठते हैं, जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोंड्रक। क्या नाम है? पोंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पोंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा
कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं और भैंसा उसको खूब त्राड़ देता है, उसको खूब मारता है, सींग से रोनता है, पांव से कुचलता है, उसको परेशान करता जाता है। भैंसा उसको खूब परेशान करता है। पर धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया, भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं किया। अब किसी को तो भैंसा मारता था और किसी को नहीं मारता था, किसी को कष्ट देता था, किसी को नहीं देता था। धुमोरना के मन में यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी और यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी और यमराज की धर्मपत्नी ने विचार करा आखिर ये हो क्या रहा। जब यम की आज्ञा है कि कष्ट देना है तो देना चाहिए, फिर ये भैंसा किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को अच्छा रखता है, किसी को बुरा रखता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। धुमोरना ने भैंसे को बुलाया और भैंसे को बुलाकर धुमोरना ने कहा, क्यों रे पुंडरक, ये बता कि किसी किसी को यमराज जब खींचकर लेकर जाते हैं, प्राण जब छूटते हैं, तो किसी को तो तू बहुत कष्ट देता है, किसी को तो तू खूब मारता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, उसको खूब खूब रोनता है, पांव से भी रोनता है, सींगों से भी रोनता है, किसी किसी को तो बहुत कष्ट देता है। धुमोरना बोली कि पुंडरक, भैंसे, और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माताजी, जब भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, जब मेरे शंकर भगवान का रुद्र अवतार हुआ और उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार था, उस क्रोध के अवतार और मेरा जन्म हुआ रुद्र की जंघा से। जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कहां जाऊंगा। तब देवाधिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पुंडरक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव, उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो, तो उसे तो त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना। पुंडरक भैंसे ने वचन दे दिया देवाधिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा, ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाएगा। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर देंगे। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का। तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल दो।
कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण है, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था, अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहां चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहां से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता है, उसे कष्ट नहीं, उसे परेशानी नहीं। महाराज, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल तो बहुत सारे नियम बदल गए। पहले कोई मानसरोवर जाता था तो मानसरोवर का जल लेकर आता था तो अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा जल देता था। बोलो बोलो दीदी, सही है गलत है? कोई गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहा है तो माँ गोदावरी का जल लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आसपास में बांटते थे। कोई हरिद्वार गया, गंगा जी का जल भरकर लाया तो गंगा जी का जल आसपास में बांटते थे। पहले ऐसा नियम था। अब बीच में लोगों ने ये नियम बंद कर कर गिफ्ट बांटना चालू कर दिया। हम केदारनाथ जी गए थे, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आए। हम वहां गए थे, तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। हम तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी मंदिर, देवालय, शिवालय या किसी तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद होता है वहां की पवित्र नदी का कुंड का जल। वो जल जब हम अपने आसपास में देते हैं तो हमें हजारों हजारों तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त होता है। का जो जल है वो सबसे ज्यादा पवित्र। कहां गए थे भैया? हरिद्वार गए थे, क्या लेकर आए? प्रसाद नहीं लाए। फिर कहां गए थे भैया? बद्रीनाथ गए थे, क्या लेकर आए? तो कहा हम कुछ लेकर नहीं आए, हम तो केवल थोड़ा सा माँ अलकनंदा का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? यमुनोत्री, हम यमुना जी का थोड़ा सा जल लेकर आए। हम कहां गए थे? नासिक, त्र्यंबक, हम गोदावरी माँ का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? तो ओमकारेश्वर, हम माँ नर्मदा का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? उज्जैन महाकाल, क्या लाए? थोड़ा सा क्षिप्रा महारानी का जल लेकर आए। हम कहां गए थे? प्रयागराज, क्या लाए? त्रिवेणी का जल लेकर आए। उस जल की महत्वता, पर लोगों ने उस जल की महत्वता को कम कर दिया। कहां गए थे? मानसरोवर, क्या लेकर आए? शिव जी का मानसरोवर का जल लेकर आए। थोड़ा थोड़ा सा जल, भले एक बूंद दिया जाए, पर वो जल में दूसरा जल मिलाकर उस जल को जब वितरण किया जाता है तो शास्त्र कहता है, जो मानसरोवर नहीं गया, जो उज्जैन नहीं गया, जो हरिद्वार नहीं गया, जो काशी नहीं गया, जो त्र्यंबक नहीं गया, अगर वहां का जल, पवित्र नदी का जल, कुंड का जल यदि हमारे घर में आ जाता है, हम भले उस स्थान पर नहीं गए, पर वो जल का जब हम प्रोक्षण करते हैं, आचमन करते हैं, तो हमें उसी तीर्थ का पूरा पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। अब आजकल का जमाना थोड़ा दिखावे का हो गया, तो लोग कहते कहां गए थे साहब? तो कहा हम यहाँ गए थे, हम वहां से गिफ्ट लेकर आए। हम शिरडी गए थे, वहां से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। हम वहां त्र्यंबक गए थे, गिफ्ट लाए। उज्जैन गए थे, गिफ्ट लाए। गिफ्ट नहीं, और एक कथा में हमने कहा था, जलगांव की कथा में, कि करवा चौथ पर तुम्हारा पति तुमको गिफ्ट दे, पर तुम अपने पति को कसम खिलवाना। बोला था कि नहीं बोला था? अरे जम के तो बोलो। तुम अपने पति को सौगंध दिलवाना करवा चौथ के दिन कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, चलेगा, पर मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए कि तुम कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट।
ये गिफ्ट दो मुझे कि क्योंकि तुम हो तो मेरा घर है, तुम हो तो परिवार है, तुम हो तो मेरा कुटुंब है, तुम हो तो मेरे बच्चे हैं, और तुम हो तुम मेरे। हेलमेट लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओगे सीट बेल्ट लगाओ, ये शपथ दिलवाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्को छड़ी में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्को छड़ी में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा दान है तीर्थ का जल जो तुम लेकर आए हो, वो तीर्थ के जल को सबको दे। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण। हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में श्री शिवाय